नमस्कार, मैं हूं महेंद्र लोहार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज आरजे। आज की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, गूगल को चुनौती देने भारत ने लॉन्च कर दिया है अपना देसी सर्च इंजन कॉमेट। क्या अब गूगल की बादशाहत खत्म हो जाएगी? क्या दुनिया को अब मिलेगा भारत का टेक्नोलॉजी पावर का नमूना? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, जब भी इंटरनेट पर किसी सवाल का जवाब ढूंढना हो तो सबसे पहले नाम आता है गूगल का। दुनिया का 90% से ज्यादा सर्च मार्केट गूगल के कब्जे में है। भारत में भी करोड़ों लोग सुबह उठते ही गूगल से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर गूगल कल से बंद हो जाए तो हम सब क्या करेंगे? यही सवाल भारत सरकार और हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के सामने भी था, और शायद यही वजह रही कि भारत ने अपनी नई पहचान बनाई, कॉमेट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस बन चुका है, लेकिन अब तक हम पूरी तरह विदेशी कंपनियों पर निर्भर थे। हमारी भाषा, हमारी ज़रूरतें, हमारी संस्कृति गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा पीछे छूट जाती थी। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी या राजस्थानी जैसी भाषाओं में खोजने वाले करोड़ों लोगों को कभी भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता था। डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा भी हमेशा चिंता का विषय रही। इन सब चुनौतियों को देखते हुए भारत ने बड़ा कदम उठाया और लॉन्च किया अपना सर्च इंजन कॉमेट। भारतीय इंजीनियर्स, स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों ने मिलकर कॉमेट को तैयार किया। सरकार का पूरा सहयोग इस प्रोजेक्ट को मिला। लॉन्चिंग के दिन प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को अब डेटा के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही लाइन इंटरनेट की दुनिया में भारत की आजादी का ऐलान थी। अब बात करें कॉमेट की खासियतों की। यह सर्च इंजन भारतीय भाषाओं में बेहतर रिजल्ट देता है, लोकल न्यूज़ और अपडेट्स तुरंत उपलब्ध कराता है। यह सुरक्षित है, प्राइवेसी फ्रेंडली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। यानी अब आप अपनी ही भाषा में सवाल पूछिए और जवाब पाइए, तेज, सही और भारतीय नजरिए से। लोगों की पहली प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक रही। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों के यूजर्स कह रहे हैं, आखिरकार हमें गूगल का विकल्प मिल गया। छोटे शहरों और गांवों के लोग खुश हैं कि अब उन्हें हिंदी, भोजपुरी, तमिल और पंजाबी जैसी भाषाओं में सटीक जानकारी मिल रही है। सोशल मीडिया पर गुड बाय गूगल और हेलो कॉमेट ट्रेंड करने लगे हैं। अब सवाल उठता है, गूगल और कॉमेट में फर्क क्या है? गूगल अभी भी तेज और अनुभवी है, लेकिन कॉमेट ने भारतीय भाषाओं और लोकल डेटा में बड़ी छलांग लगाई है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शुरुआत में कॉमेट को चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे लोग इसे अपनाएंगे ये और बेहतर होता जाएगा। विशेषज्ञ कह रहे हैं, अगर भारत साथ दे तो कॉमेट एक दिन गूगल को पीछे छोड़ सकता है। इसका असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी बड़ा प्रभाव डालेगा। डेटा अब भारत में सुरक्षित रहेगा। विदेशी कंपनियों को जाने वाला अरबों डॉलर का पैसा अब भारत की कंपनियों के पास रहेगा। यही नहीं, यह भारत को डिजिटल सुपर पावर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। कॉमेट का भविष्य बेहद उज्जवल दिख रहा है। इसमें जल्द ही ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट्स और सोशल मीडिया फीचर्स जुड़ेंगे। छात्रों को मिलेगा बेहतर एजुकेशन मटेरियल, किसान को अपनी भाषा में खेती बाड़ी की जानकारी और बिजनेस को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे भारत ने डिजिटल दुनिया में एक नई उड़ान भरी है। गूगल की बादशाहत को चुनौती मिली है और भारत का अपना इंजन कॉमेट मैदान में उतर चुका है। अब यह हम सब पर है कि हम अपने देश की टेक्नोलॉजी को कितना अपनाते हैं। शायद वो दिन दूर था, नादास था, नहीं जब दुनिया कहेगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब गूगल इतना बड़ा है, इतना तेज है, इतना भरोसेमंद है, तो आखिर भारत को अपने सर्च इंजन की जरूरत क्यों पड़ी? तो आइए आज की इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात गूगल की। आज गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। 90% से ज्यादा मार्केट उसके कब्जे में है। भारत में करोड़ों लोग दिन रात हर सवाल का जवाब गूगल से ही पूछते हैं। किसी को डॉक्टर चाहिए तो गूगल, किसी को रेसिपी चाहिए तो गूगल, किसी को नौकरी की जानकारी चाहिए तो गूगल। यानी गूगल अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं,
बल्कि हमारी आदत बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस गूगल के पीछे हमारी कितनी जिंदगी छुपी है? हमारा डेटा, हमारी पसंद, हमारी लोकेशन, हमारी तस्वीरें, सब कुछ। यहीं से शुरू होती है भारत की कहानी। भारत ने कहा, अब बहुत हुआ। हमारे देश के लोग अब इतने समझदार हो चुके हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना सकते हैं, और इस सोच से जन्म हुआ कॉमेट का। अब जरा समझते हैं कि कॉमेट की जरूरत क्यों थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस है। हमारे यहाँ 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन 80 करोड़ लोगों में से बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजी नहीं जानता। जब ये लोग गूगल पर हिंदी, मराठी, तमिल या भोजपुरी में सर्च करते हैं तो रिजल्ट आधा अधूरा मिलता है। कभी विदेशी साइट्स खुल जाती हैं, कभी गलत जानकारी। यानी समस्या वही, हमारी भाषा पीछे, विदेशी भाषा आगे। और जब डेटा की बात आती है तो सवाल और बड़ा हो जाता है, आखिर हमारी जानकारी कहाँ जाती है, कौन देखता है, कौन इस्तेमाल करता है? दोस्तों, कॉमेट इन्हीं सवालों का जवाब है। भारतीय इंजीनियर्स, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे बनाया है। इसमें खासियत यह है कि यह भारतीय भाषाओं पर ज्यादा ध्यान देता है, लोकल न्यूज़ और लोकल डेटा पर फोकस करता है, और सबसे अहम, ये आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। लॉन्च के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को अब डेटा के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सोचिए, यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक घोषणा है। यह टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत की आज़ादी का ऐलान है। अब आइए सुनते हैं लोगों की राय। दिल्ली में एक कॉलेज स्टूडेंट ने कहा, अब मुझे अपनी पढ़ाई के लिए गूगल पर नहीं जाना पड़ेगा, कॉमेट से मुझे हिंदी में रिजल्ट मिल रहा है। मुंबई के एक बिजनेसमैन ने कहा, हमें लोकल मार्केट की खबरें पहले नहीं मिलती थीं, अब कॉमेट पर तुरंत आ जाती हैं। बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने कहा, यह सिर्फ एक ऐप नहीं, यह देश की ताकत है। और छोटे छोटे गांवों में लोग कह रहे हैं, अब हमारी भाषा भी इंटरनेट पर चमकेगी। सोशल मीडिया पर लोग मजाक भी कर रहे हैं। किसी ने लिखा, गूगल का जीमेल, अब आएगा कॉमेट का सीमेल। किसी ने कहा, अब सर्च करना है तो लिखो, चलो कॉमेट पर चलते हैं। ट्विटर पर गुड बाय गूगल और हेलो कॉमेट ट्रेंड करने लगे। लेकिन दोस्तों, अब बड़ा सवाल उठता है, क्या कॉमेट वाकई गूगल का मुकाबला कर पाएगा? तुलना की जाए तो गूगल तेज है, उसका डेटाबेस बड़ा है, उसके पास अनुभव है। लेकिन कॉमेट की ताकत है भारतीय भाषाएं, भारतीय यूजर और भारतीय सोच। यह एक ऐसी ताकत है जो धीरे धीरे बढ़ेगी। विशेषज्ञ कहते हैं, शुरुआत में कठिनाई होगी, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, कॉमेट की क्वालिटी गूगल से भी आगे निकल सकती है। अब बात करते हैं इसके आर्थिक असर की। दोस्तों, जब भी हम गूगल पर सर्च करते हैं, विज्ञापनों से पैसा बनता है। वो पैसा जाता है अमेरिका की कंपनियों के पास। हर साल भारत से हजारों करोड़ रुपए बाहर जाते हैं। लेकिन अब कॉमेट के आने से यह पैसा भारत के पास रहेगा। भारत की कंपनियां कमाएंगी, भारत के इंजीनियर्स कमाएंगे, और सबसे बड़ी बात, भारत का डेटा भारत में ही रहेगा। यानी कॉमेट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी छलांग है। भविष्य में कॉमेट क्या क्या कर सकता है, सोचिए। अगर इसमें डिजिटल पेमेंट्स जुड़ जाएं तो गूगल पे और फोन पे को चुनौती मिल जाएगी। अगर इसमें ई कॉमर्स जुड़ जाए तो अमेजन और फ्लिपकार्ट को टक्कर मिलेगी। अगर इसमें सोशल मीडिया फीचर्स जुड़ जाएं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम भी पीछे रह जाएंगे। यानी कॉमेट धीरे धीरे एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बन सकता है। छात्रों को इसमें मिलेगा एजुकेशन मटेरियल, किसानों को खेती बाड़ी की जानकारी अपनी भाषा में, बिजनेस करने वालों को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म, सरकार को मिलेगा एक सुरक्षित डेटा बैंक, और आम आदमी को मिलेगा आत्मविश्वास कि अब हमें किसी विदेशी कंपनी की जरूरत नहीं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, कल तक हम कहते थे गूगल कर लो, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है हम कहें कॉमेट पर देख लो। यह सिर्फ एक वाक्य का बदलाव नहीं होगा, बल्कि पूरी मानसिकता का बदलाव होगा। तो दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे भारत ने डिजिटल दुनिया में नई उड़ान भरी है। गूगल की बादशाहत को चुनौती मिली है और भारत का अपना इंजन कॉमेट मैदान में उतर चुका है। अब यह हम सब पर है कि हम अपने देश की टेक्नोलॉजी को कितना अपनाते हैं। शायद वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी, अगर सर्च करना है तो जाओ कॉमेट पर। मैं हूं महेंद्र लोहार और आप देख रहे थे ब्रेकिंग न्यूज आरजे।